हर कोई चाहता है कुछ ऐसा जो प्रीमियम दिखे और डेली पहनने में कंफर्टेबल रहे। नाइट्स आपला एक एक्स्ट्रा मेंबर, श्रीकांत जी आपला एक्स्ट्रा मेंबर पाठवून द्या फास्ट। नाइट्स आपका एक्स्ट्रा मेंबर कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द भेजिए प्लीज। चलिए सचिन इनके हाथों से इस फाइटर ऑफ द मैच पवन इनको दिया जा रहा है और वहीं मैन ऑफ द मैच शिवम प्रजापति मंच पे आ जाए। शिवम मैन ऑफ द मैच सचिन इनके शुभ हाथों से ये फाइटर ऑफ द मैच दिया जा रहा है पवन एक आतिशी के लिए और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। मुंबई से महाराष्ट्र तक एसएम ज्वेलरी तेजी से बन रहा है फर्स्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ मिलता है भरोसा, प्रीमियम फिनिशिंग और परफेक्ट एवरीडे फील। और अगर आपको फाइटर ऑफ द मैच प्रोडक्ट बल्क में चाहिए तो मुंबई के होलसेल मार्केट में आपको ये एसएम ज्वेलरी का सेरीन प्रोडक्ट का माल मिलेगा। एसएम ज्वेलरी एक ब्रांड सेरीन प्रोडक्ट। पहले पवन इनको मैन ऑफ द मैच फाइटर ऑफ द मैच फाइटर ऑफ द मैच बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ देखने मिली। फाइटर ऑफ द मैच एक बढ़िया पारी पर टीम को जीत के करीब नहीं ले पाए। ओवर टू यू सर, मनीष सर। धन्यवाद। पहिला बॉल डिलिव्हर होतोय, ननकूचा हा बॉल खेळलेला आहे कवो पॉइंटला। राम सागर ज्यांना ननकू या नावाने ओळखलं जातं, ज्यांच्या वतीने पहिली धाव पूर्ण झालेली आहे आणि स्ट्रायकर एंडला श्रीकांत आपटीकर आपल्याला खेळताना पाहायला मिळते। श्रीकांत यांचा अनुभव नक्कीच खूप महत्वाचा राहिलेला आहे टेनिस बॉल क्रिकेटसाठी। जितकं चांगलं क्रिकेट त्यांनी रेग्युलर फॉर्मॅटमध्ये खेळलेलं आहे तितकंच चांगलं क्रिकेट त्यांनी ओपन 40+ कॅटेगरीसाठी खेळले आणि त्यांचा तर स्वतःचा संघ आता खेळतो श्री मोटर्स या नावाने। सातत्यानं नवनवीन 40+ क्रिकेटपटूंचा शोध ते घेतात आणि आपल्या संघाच्या माध्यमातून त्यांना खेळण्याची संधी मिळते। ते श्रीकांत आपटीकर स्ट्रायकर साईडला आहेत। पहिला बॉल सिंगल कंप्लीट झाली, पुढचा बॉल या षटकाचा दुसरा। लगेचच अप्रोच बदलला आणि उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न श्रीकांत आपटीकर यांचा जवळपास चुकलेला आहे। 1 मिनट सर। यहाँ शिवम प्रजापति जबरदस्त पारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखने मिली, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने मिला। मैन ऑफ द मैच की टी शर्ट मिलते हुए जहां 251 रुपीज हर मैन ऑफ द मैच सचिन भाई इनके हाथों से शुभ हाथों से इस मैन ऑफ द मैच को दिया जा रहा है। वेल प्लेड शिवम। ओवर टू यू मनीष सर। भोनूने प्रयत्न चांगलाच केला होता, पण पाहूया 4 धावा आहेत की 6 धावा विरल सर इकडे देत आहेत। हा आहे चौकार, 4 धावा। भोनूने खूप चांगला प्रयत्न केला धावा वाचवण्यासाठी, त्यांनी जवळपास 10 ते 12 मीटरचं अंतर कापलं, पण त्यांचा प्रयत्न कमी पडला आणि 4 धावांची हमी श्रीकांत आपटीकर आणि नाईट्सच्या टीमला मिळालेली आहे। 4 धावा वाढते, धावसंख्या पोहोचते 4च्या मदतीनं 5 बिनबाद 5 धावा। पुढचा बॉल बॉलिंग ट्रॅकवर विजय। पुन्हा एकदा उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, अपील कॉट बिहाइंडची, पण त्यामध्ये फक्त उत्साहच पाहायला मिळाला आणि विजय पांगे यांच्याकडे देखील जो अनुभव आहे तो अनुभव मैदानाच्या आतमध्ये झोकून दिलेला आहे। आता आपण जो फलंदाज डोकेदुखी ठरू शकतो त्या फलंदाजाला रोखण्याचं काम विजय पांगे यांनी योग्य त्या पद्धतीने केलेलं आहे। राऊंड विकेटनं बॉलिंग अटॅक करताना, फलंदाजाचा स्टान्स ओळखताना अप टू डेट बॉलिंग। फुलटॉस बॉल ऑन साइडला फक्त हलक्याने फ्लिक केले, क्षेत्ररक्षक आहेत मिड विकेटच्या बॉलवर पोहोचतील। सिंगल कंप्लीट, सेकंडचा कॉल दिला जाणार नाही कारण पहिल्या षटकामध्ये थोडंसं सांभाळून खेळण्याचा मानस आहे श्रीकांत आपटीकर। शेवटचा बॉल बाकी या पहिल्या षटकातला 5 चेंडूचा खेळ संपला, धावसंख्या बिनबाद 6। 6 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस। तितकी मनासारखी फलंदाजी नाही झालेली आहे आतापर्यंत। जर आपण अप्रोच थोडासा अटॅकिंग राहिलेला आहे, पण धावांची तितकी साथ नाही मिळत। स्ट्रायकर साईडला फलंदाज आहेत रामसागर आणि रामसागरचा हा फटका फायदा देऊन जाईल। बॉल स्क्वेअर लेगला पोहोचतोय, एक टप्पा घेत सीमारेषा पार। पहिल्या षटकाचा शेवट होतो दमदार, मिळतील या धावा 4 चौकार। स्पॉन्सर बाय ऑर्गेनाइज्ड बाय रवि यादव, लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब, लोखंडवाला बिग बेस सीजन 4, ऑर्गेनाइज्ड बाय रवि यादव, प्रमुख सहयोगी गोकुल एकता युवक मित्र मंडल। Our sponsor is Sriji Hospital and Research Center,
स्क्रीन एक्सक्लूसिव कलेक्शन, जनसेवा हॉस्पिटल, रॉयल क्लासेस, वन अप, स्काई क्लीन सॉल्यूशन, आजवा क्लीनिंग सेंटर, एनजी इंटरनेट, ऑल टाइप्स ऑफ लोन, क्रेडिट कार्ड भरना है तो हमारे सचिन भाई से कांटेक्ट करें. ऑर्गेनाइज बाय रवि यादव. आनंद यादव हे नवीन गोलंदाज पाहायला मिळते. चला प्लीज ओव्हर ब्रेक मध्ये टाइमपास नको. आम्हाला वरून सातत्याने सूचना येतात, वरून हायकमांड वरून सूचना येत आहेत की लवकरात लवकर सामने संपवायला हवेत, एकही सामना शिल्लक नाही ठेवायचा आहे. दोन्ही टीम युनिटला तीच मी सूचना देत राहीन सातत्यानं. प्लीज कमी वेळ घ्या. नवीन गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर पाहायला मिळतील आनंद यादव. स्ट्रायकर सेंटर श्रीकांत यांच्या वतीनं या अगोदर एक चौकार आपण पाहिला आणि एक चौकार रामसागर यांच्या वतीने. दोन्ही फलंदाज आता पहिल्या षटकातच कॉन्फिडंट दिसून आलेले आहेत. पण पाहूया पुढच्या 5 षटकांमध्ये आता वॉरियर्स कडून अप्रोच काय राहतोय. बोनू यांनी मागच्या सामन्यात काय झुंजावती खेळ दिला होता. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत त्यांनी आपल्या संघाला जिंकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. पण आता हा सामना जिंकायचाच आहे. तोच मानस, तोच भरवसा एकूण एक खेळाडूवर कॅप्टनने ठेवलेला आहे वॉरियर्सच्या. पहिले षटक 10 धावांचं राहिले. नाईट्स आजच्या वेळापत्रकातला पहिला सामना खेळते आणि प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या षटकात 10 धावा बनवलेल्या दोन्ही फलंदाजांनी आपल्या संघासाठी. पुढचा बॉल पहिला या षटकातला. यावेळेस कनेक्शन झालंय, फरक नाही पडत लॉजिकचा. खेळ आमचा मॅजिकचा. बॉल डीप बॅकवर्ड पॉइंट, सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 4. या षटकाची सुरुवात धुवाधार चौकार. थैंक यू कमेंटेटर, आप बहुत अच्छे कमेंटेटरी कर रहे हैं और ऐसे करते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए. परफेक्ट इंटरनेशनल कुरियर एंड कार्गो, आलिम शेख. आमच्या इकडं कॉमेंटेटर आले, खूप खूप त्यांचं अभिनंदन. पॉइंट टेबल आपण चर्चा करणार आहोत. 2 षटकानंतर पॉइंट टेबलची चर्चा करूया. स्टेप आउट झाले श्रीकांत. थोडासा ऑफ कलर आहे, म्हणजे मी इतकं स्ट्रगल करताना श्रीकांत यांना कधीच नाही पाहिलं. रिव्हर्सचे 2 अटेम्प्ट त्यांचे चुकले. आता स्टेप आउटून खेळण्याचा प्रयत्न त्यांचा होता, तो सुद्धा अटेम्प्ट चुकला आणि ते फ्रस्ट्रेशन क्लिअरली ज्या बॉडी लँग्वेजवर दिसून येते. कारण जेव्हा एका परिसराला आपण रिप्रेझेंट करून पूर्ण भारतभर किंवा पूर्ण महाराष्ट्रात खेळतो, आपल्याच परिसरामध्ये जर आपल्या वतीने तसा चांगला खेळ होत नसेल तर ते फ्रस्ट्रेशन दिसणं साहजिकच आहे. आणि म्हणून ते फ्रस्ट्रेशन पाहूया. त्या फ्रस्ट्रेशनला कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये कसं कन्व्हर्ट करतो श्रीकांत, आणि त्याला वेळ लागत नाही डायव्हर्ट होण्यासाठी. पाहूया ते डायव्हर्जन त्यांच्या खेळण्याच्या शैलीमध्ये दिसून येते का. फायदा गोलंदाज आनंद यादव यांनी उचललेला आहे. डॉट बॉल येतो आनंदच्या वतीनं. पुढचा बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल, कॉट बिहाइंड. लगेचच आपली क्रीज सोडले श्रीकांत आपटीकर. ऑफ स्टंपच्या बाहेरच्या बॉलला छेडण्याचा प्रयत्न झाला आणि तो प्रयत्न अंगलट आला. कॉट बिहाइंड श्रीकांत आपटीकर बाद. आनंद यादवला माझ्याकडनं 201 रुपये. दादांचं नाव काय. गावडे यांचं मेडिक्लेम तर झालेलं आहे, म्हणजे ते पैसे वाचलेले आता टीमच्या प्रत्येक. डावरे म्हणजे डावरे यांचं, म्हणजे ते टीम मध्ये होते पण मधल्या काळामध्ये त्यांचं ऍक्सिडेंट झालं. थँक्यू डीजे, थँक्यू बाबा. काहीतरी माहिती आपण बोनू यांचा हात फ्रॅक्चर कसा झाला, मिस्टर डावरे यांचा हात फ्रॅक्चर कसा झाला, ते हसतायत. म्हणजे काहीतरी अनुचित घडलेलं आहे, त्याची माहिती आपण भोनू यांच्याकडून नंतर घेऊयाच. तर श्रीकांत बाद झालेत आणि श्रीकांतच्या जागेवर विजय शुक्ला. मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. 14 धावा, 1 फलंदाज बाद. सुरुवात चांगली दिली श्रीकांत आपटीकर आणि एका बाजूला आपण राम सागर यांना सुद्धा पाहतोय. पण कौतुक होईल गोलंदाज आनंद यादवचं. आणि विकेट किपर वॉरियर्सचे रवींद्र यांनी खूप कमी जागेमध्ये स्वतःला ऍडजस्ट करत असताना इतक्या वेगानं तो झेल टिपलेला आहे. आता पूर्णपणे वॉरियर्स संघाकडून चांगली सुरुवात पाहायला मिळते. पुढचा बॉल आनंद, फुल लाईन बॉल, बॅटच्या टोला कनेक्शन. बॉल मिड ऑनला क्रॉस करून मागे येईल. भोनू परफेक्ट कलेक्शन, पण थ्रो अंडरआर्म असल्यामुळे 2 धावांचा कॉल पूर्ण झालेला आहे. 2 मिळते आहेत, 2चे होते वर. धावसंख्या पोहोचते आता 16 या आकड्यावर, 16 रन्स. आतापर्यंत आनंद यादव यांनी हे षटक चांगलं सांभाळलेलं आहे. जरी या षटकाची सुरुवात चौकारानं झाली पण त्यानंतर चांगलीच वापसी आनंदच्या वतीनं.
ऑन साइडला हुक केलंय, क्षेत्ररक्षक लॉंग लेगचे बॉलवर पोहोचतायत, पण शुक्लाने बॉल पाठवलाय लॉंग लेग सीमारेषा पार आणि शुक्लाच्या बॅटमधून येतोय दमदार असरदार चौकार. धावसंख्या 20 झालेली आहे. 20 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. लोखंडवाला नाईट्स आफ्टर लुझिंग विकेट ऑफ श्रीकांत आपटेकर. दोन्ही फलंदाज स्टेबल सिच्युएशन मध्ये असताना श्रीकांतचं बाद होणं प्रेशर वाला होतं, पण तरी देखील चांगलाच खेळ या दोन फलंदाजांच्या वतीनं पाहायला मिळतोय. रामसागरच्या वतीनं हा स्ट्रोक ऑफर केला, फ्रंट प्रेस बॉलला खेळलेल्या स्ट्रेट लॉंगला. दरम्यान एक धाव मिळते आणि अशा पद्धतीनं षटक संपते. दुसरं 2 षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 10.50 रन रेटनं 21 धावा, एक फलंदाज बाद. 21 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 आफ्टर 2. चला फॉक्सेस आणि चॅम्पियन्स कॅप्टन टॉससाठी रेडी राहा. फॉक्सेस अँड चॅम्पियन्स पुढचा सामना खेळला जाईल फॉक्सेस आणि चॅम्पियन्स या दोन संघांच्या दरम्यान. तर दोन्ही कॅप्टन टॉससाठी रेडी राहायचे. सामना असेल आजच्या वेळापत्रकातला 7वा. 2 षटकं संपलेली, धावसंख्या 21 आहे. नवीन गोलंदाज पाहायला मिळतील. बॉलिंग ट्रॅकवर भोनू स्वतः येत आहेत गोलंदाजी करण्यासाठी. चांगलाच टर्न आहे भोनूकडे, बॉल ग्रिपिंग योग्य आहे आणि आता तर बॉल जुना झालाय आणि जुन्या बॉलवर भोनू अजून जास्त टर्न देतात आणि पाहूया तो टर्न आता भोनूच्या मदतीला धावून येतोय का, कारण पहिल्या 2 षटकांमध्ये 21 धावा बनलेल्या आहेत नाईट्सच्या. स्ट्रायकर सेंडला आहेत फलंदाज रामसागर. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ. हाऊ डिड यू मिस दॅट ऑपॉर्च्युनिटी? इतका सोपा मोका नाही मिळणार जितका मोका भोनूने या षटकाच्या पहिल्या बॉलवर दिला होता. आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पण ऑफ स्टंपच्या बाहेर खेळण्याऐवजी त्यांनी ऑनसाइडला खेळण्याचा निर्णय घेतला, चुकलाय. लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट 2026. लोखंडवाला बिग बेस्ट लीग स्पॉन्सर बाय श्रीजी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर. ओ मिस्टेक, पण आहे मिस्टेकला बॅकअप देण्यासाठी क्षेत्ररक्षक. लेट्स सी पंचांचा निर्णय नो बॉल तर आलेला आहे का? येस एक्झॅक्टली नो बॉल, बीमर आहे आणि पुढचा असेल फ्री हिट. तर एकंदरीत मिळतात या 2 धावा, धावसंख्या 23. शिरीन एक्सक्लुसिव्ह सेक्शन, जनसेवा हॉस्पिटल, रॉयल क्लासेस, वन अप, गोकुल एकता युवक मित्र मंडल, स्काय हाय फायनान्स, ऑल टाइप्स ऑफ लोन एंड सर्विसेस, अजवा कूलिंग सेंटर, एनजी इंटरनेट, परफेक्ट इंटरनेशनल कुरियर एंड कार्गोज एंड ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय कैप्टन पंकज शुक्ला. ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय कैप्टन पंकज शुक्ला. हाँ, 2 बार नाम लेने का कुछ और मतलब हो सकता है ताकि सुनाई दे अच्छे से. हाँ, एक्चुअली इसके लिए नाम लिया था और आपकी जो कमेंटेटरी मुझे बहुत अच्छी लग रही है. आप बहुत फास्ट बोल रहे हो और आप ऐसे बोलते रहिए, आप हमारा मनोबल ऐसे बढ़ाते रहिए. चलिए 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की 1 गेंद फेकी जा चुकी है, लेकिन अभी फ्री हिटचा मौका मिळालेला आहे मिस्टर राम सागरला. आणि पाहूया फ्री हिटवर ते किती फ्री होत आहेत. 23 धावा झालेल्या आहेत, म्हणजे हे षटक थोडंसं चुकलंय भोनूकडून. और हमारे कमेटी मेंबर अजीत दादा, सुरेश सर, राजेश भाई, मनोहर भाई, यार भाई, राम सिंह, विनोद पटेल, संतोष त्रिपाठी, कलीम शेख, बिलाल भाई. फ्री हिटचा बॉल शफल झाले, बॉलला हवेत खेळले, नुकसान तर होणार नाही ते माहिती आहे राम सागरला. कॅच तर नाही कंप्लीट झाली, बॉल जातोय लॉंग लेगला. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केला नाही, डबलला ट्रिपल मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी रामसागरचा कॉल. बॉल लॉंग लेगला अजूनही अडवला जात नाहीये आणि धावून 4 धावा पूर्ण केलेल्या. यालाच म्हणतात ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट, बिटवीन द 2 प्लेयर्स मिस्टर राम सागर आणि विजय शुक्ला. फंटॅस्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट. 4 धावा मिळतात या फ्री हिटच्या बॉलवर. धावसंख्या 27 धावा, एक फलंदाज बाद. संघाला जिंकण्यासाठी, संघाला चांगल्या स्थितीत नेण्यासाठी काहीही करण्याची तयारी तुमची असली पाहिजे आणि तीच तयारी आता या 2 फलंदाजांची. श्रीकांत आपटीकर एक महत्वाचे फलंदाज बाद झाल्यानंतर ती जबाबदारी पूर्णतः राम सागर यांनी उचललेली आहे आणि त्यांचा फेवरेट झोन आहे लॉंग लेग, स्क्वेअर लेग, मिड विकेट. या फेवरेट झोन मध्ये त्यांनी त्या 4 धावा पळून पूर्ण केलेल्या. त्याला 7 मिळालेले आहे फलंदाज विजय शुक्लाची. पुढचा बॉल लेफ्ट हँडेड बॅटर राम सागर साठी. मुकेश स्टेप आउट झाले, फुल टॉस ऍडजस्ट केला, बॉलला खेळले, काऊ कॉर्नरला सिंगल होते कंप्लीट. पहिली धाव वेगाने पूर्ण केली कारण दुसऱ्या धावेसाठी पळायचं होतं आणि पुन्हा एकदा विजय शुक्ला काय पळतायत आणि कॉल स्वीकारतात. हे महत्वाचं आहे. होकार किंवा नकार हे तुमच्या हातात आहे, पण आता 1 शॉट आहे, एकच धाव मोजली जाईल. म्हणजे
केलेली मेहनत वाया गेलेली आहे. एक धाव वाढते, धावसंख्या 28 झाले. 28 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. म्हणूनच बॅट व्यवस्थित ड्रॅग करणं पॉपिंग क्रीज मध्ये किती महत्वाचं आहे हे जाणून घ्यायला हवं. स्टेप आउट झाले, बॉल हवेत आहे, कव्हर्सला क्षेत्ररक्षक नाहीये, भोनू प्रयत्न करतायत बॉलला चेस करण्याची, रामसागरची इच्छा नाहीये दुसऱ्या धावेसाठी. त्याच्यामुळे फक्त एकच धाव मिळते आणि स्ट्रायकर एंडला आता विजय शुक्ला पाहायला मिळते. धावसंख्या 29, एक फलंदाज बाद. लोखंडवाला बिग बैश लीग सीजन 4 प्रमुख सहयोगी गोकुल एकता युवक मित्र मंडल, सहयोगी सुजीत तिवारी जी और हमारे शिव कुमार शर्मा जी. और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो हमारे यहाँ पे पिच का काम किए और हमको इतना सहयोग दिए. मैं बहुत लोग का नाम नहीं याद हूँ, लेकिन मैं सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमको इतना सहयोग किया. आपका बहुत बहुत आभार है. आप ऐसे हमको बढ़ाते रहे और मनोबल हमारा बढ़ते रहे और अगला सीजन इससे भी और अच्छा हो. ऑर्गेनाइज बाय रवि यादव. अगला सीजन इससे और बेहतर होगा, हे विजन आहे लोखंडवाला बॉईज का. ऑन साइडला पूल केलंय आणि विजय शुक्लाने ठोकलाय. जबरदस्त षटकार, बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअरला क्लिअर करतोय. अफलातून सिक्सर, साधावा. इससे सीजन अच्छा क्यों होगा? क्योंकि हमारे कमेंटेटर इतने अच्छे हैं. 2 साल से हमको इतना मनोबल बढ़ा रहे और इतना फास्ट कमेंटेटरी में अभी तक मेरे को लगता है कि मैंने इंटरनेशनल भी में नहीं देखा है कि इतना फास्ट कमेंटेटरी कर रहे, वो भी महाराष्ट्रियन में. और जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय श्री राम, ऐसे ही बढ़ते रहे हम. ब्युटिफुल स्ट्रोक प्लेड बाय विजय शुक्ला. ताकद आहे विजयकडे आणि क्रॉस बॅटेड तो खूप चांगला खेळतो, त्याचं प्रमाण त्याने दिलं. आणि आता रामसागर यांच्या सोबतीनं आता विजय शुक्ला सुद्धा ऍक्टिव्ह मोडवर. हो, फुल टॉस नाही तर हाफ ट्रॅकर होता. बॉल हवेत आहे, लॉंग ऑन, क्लिअर. ऑडियन्स कॅच पण एका हातात टिपायची आहे. षटकार, साधावा. और थैंक यू यहाँ पे जो लाइव चला रहे, जितने कैमरामैन है, डीजे, कमेंटेटर, जितने यहाँ पे हमारे ऑडियंस बैठे, सबको धन्यवाद. और कमेंटेटर का स्पेशली धन्यवाद. और लाइव का जो कैमरा हमको यहाँ पे दिखा रहे, लाइव एंड रिकैप, जो भी, सबका धन्यवाद. आप ऐसे ही करते रहे. संतोष भाई, आप कमेंटेटरी बॉक्स के इधर आइए, आपको 100 रुपए का इनाम देना है. संतोष त्रिपाठी, संतोष त्रिपाठी. चाहे आप खिलाड़ी हो, चाहे आप ऑडियंस हो, अगर आप सिक्सर को कैच में करते हैं, ओनली संतोष सर के लिए वो अलीम भाई का पुरस्कार है 100 रुपयों का. चलिए आइए संतोष भाई. संतोष त्रिपाठी, 100 रुपए का प्राइज मेरी तरफ से. हाँ, जीपे भी कर दिया तो चल जाएगा. चला मॅच ऑन ठेवा प्लीज. ह्या सर्व गोष्टी थट्टा मस्करी गंमत जमत होतच राहील, पण मॅच खूप महत्वाची आहे. नेक्स्ट कमेंटेटर हमारे डावरे दामूनगर से आते, लंगड़ा लूला है. 41 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3. ग्रेट बॅटिंग बाय लोखंडवाला नाईट्स. आता पाहूया स्वयं चौधरी. संघाला चांगल्या स्थितीत नेण्यासाठी मागच्या वेळी देखील स्वयंने चांगली गोलंदाजी केली होती. अंडर प्रेशर ग्रेट बॉलिंग ही खासियत आहे स्वयं चौधरीची. आणि आता प्रेशर सिच्युएशनला पाहूया तर एनालाइज कसं करतायत. फुल टॉस बॉल ऑन साइडला टर्न केले, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक थोडा दूर आहे, 2 पोचतील बॉलवर. तोपर्यंत 2 धावांचा कॉल सुद्धा पूर्ण झालेला आहे. पाहूया आणखीन काही धावा मिळू शकतील, पण विकेट किपर, काय कौतुक व्हायला पाहिजे विकेट किपर रवी. ते विकेट किपर असताना इतक्या लांबचा प्रवास पार करून त्यांनी आपल्या संघासाठी ओव्हरची धावा वाचवण्याचं काम केलंय. फॅन्टॅस्टिक. अशाच तर खेळाचं कौतुक होतं. तुमचं कौतुक असंच नाही होणार, तुम्ही काहीतरी वेगळं केलं, इतरांपेक्षा तुम्ही वेगळं केलं तरच तुमची प्रशंसा होणार आहे. आणि काय प्रशंसेस पात्र असं बॅकअप रवींद्र यांचं पाहायला मिळालंय. धावसंख्या आहे 43, 43. सुरुवात या षटकाची डबलने झालेली आहे नाईट्स या संघाकडून. मागच्या सामन्यामध्ये मोठ्या धावफलकाला चेस करताना चांगला खेळ वॉरियर्सचा झाला होता. त्याचमुळे चेस करण्याचा एक्सपिरियन्स तर आहे वॉरियर्सकडे, पण कमीत कमी धावात रोखावं लागेल नाईट्सला. फुल लेंथ परफेक्ट वाईड यॉर्कर. यावेळेस मी जसा उल्लेख केला तर स्वयंला मी मागच्या सामन्यात सुद्धा गोलंदाजी करताना पाहिलेलं आहे. ते स्किल आहे त्याच्याकडे, अंडर प्रेशर बॉलिंग करण्याची स्किल त्याच्याकडे आहे आणि तो स्किल डेव्हलप करतोय. प्रत्येक बॉल नंतर ती डेव्हलपमेंट खूप आवश्यक असते कुठल्याही गोलंदाजासाठी. पुढचा बॉल स्वयंचा. स्वयं चौधरी स्टेप आउट झाले. एंगलला रीड करत असताना बॉलच्या पिचिंग पर्यंत पोहोचण्याचा निर्धार होता फलंदाजाचा,
पण दरम्यान येतोय हा डॉट बॉल विच वॉज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. जर आपण आस्पेक्ट पाहिला फिल्डिंग करणाऱ्या टीमचा, धावसंख्या 43 झाली आहे. 43 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3 डिलिव्हरीज ऑफ 4th ओव्हर. स्वयंकडे एक मोठा रनअप आहे आणि तितकंच चांगलं मोमेंटम सुद्धा, रिदम सुद्धा. बघा अँगल आणि त्यानंतर खेळण्याचा प्रयत्न. संपर्क झालाय का? संपर्क झालाय का? परतीचा प्रवास करतोय रामसागर आणि आता नवीन फलंदाज एंटर होईल मैदानाच्या आतमध्ये. श्रीकांत आपटीकर यांच्या नंतर आता रामसागर सुद्धा होत आहेत. बाज साहिलने तो बॉल गॅदर केला. नवीन फलंदाज साहिल पोहोचतायत मैदानाच्या आतमध्ये. तर नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालेले आहेत. साहिल स्ट्रायकर स्टँडला पाहायला मिळतील. स्वयं यांनी चांगली गोलंदाजी सादर केली. पण यावेळेस बघा साहिल आले आणि साहिल असेच ना आले तर मग धावांची मदत घेऊन आले. बॉल लॉंग ऑन क्लिअर करतोय. कॉमेंट्री बॉक्स क्लिअर. षटकार साधावा. 49 धावा 2 फलंदाज बाद. कन्सिस्टन्सी पाहायला मिळाली होती गोलंदाज स्वयंची, पण आता साहिल हा सुद्धा एक अटॅकिंग अप्रोच घेऊन खेळपट्टीवर आलेला आहे. परफेक्ट कनेक्शन भोनू आहेत, म्हणजे तिकडे गॅरंटी आहे बॉल अडवण्याची आणि बॉल अडवून त्यांनी बॉलिंग एंडला थ्रो सुद्धा केलाय. आणि अशा पद्धतीने 50 कंप्लीट. 50 अप फॉर टीम नाईट्स. 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. 2 फलंदाज बाद. षटक संपले 4 षटकांचा खेळ संपून धावसंख्या 50. 50 रन पुरे 4 ओव्हर के समाप्ति के बाद टीम लोखंडवाला नाइट्स. चला चला नवीन गोलंदाज येत आहेत. मिस्टर पांगे, विजय पांगे. येस, ही इज द बेस्ट चॉईस फॉर दिस सिच्युएशन. विजय ज्यांनी पहिल्या षटकात श्रीकांत आपटीकर यांना रोखून ठेवलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा जे 2 सेट बॅटर आहेत. एका बाजूला आपण जर साहिलचा अप्रोच पाहिला तो तर अटॅकिंग अप्रोच घेऊनच आलाय. मला फक्त मारायचं आहे, मला सिंगल डबल नाही जमत, त्याच अप्रोचने तो खेळतोय आणि त्याला साथ मिळते ती म्हणजेच मिस्टर शुक्लाची. शुक्ला पाहूया, ज्यांनी या अगोदर एक उत्तुंग षटकार स्क्वेअर लेगला खेचलेला आहे. तर इरादे क्लिअर आहेत, जास्तीत जास्त धावांपर्यंत जायचंय नाईट्सला. फुलटॉस बॉल ऑन साइडला टर्न केलंय. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत. व्हेरी गुड कलेक्शन आणि 2 धावांचा कॉल सुद्धा पूर्ण झालेला आहे. बघा काय चपळता आहे या 2 फलंदाजांची, जी आवश्यक आहे. अजूनही खूप चांगलं बॅटिंग युनिट आहे नाईट्सकडे आणि त्याचमुळे ती बिनधास्त फलंदाजी दोन्ही फलंदाजांच्या वतीने पाहायला मिळते. गरज होती का, आता हा प्रश्न साहिल स्वतःला विचारेल. येस, आयडियली त्यांचं कनेक्शन होणं गरजेचं होतं, कारण फुलटॉस बॉल त्यांना मिळाला होता खेळण्यासाठी. पण हलकसं बॅटचं कनेक्शन मिळते, ती एक धाव स्ट्राईक होते. रोटेट स्ट्रायकर एंडला विजय शुक्ला. धावसंख्या पोहोचते 53. 53. पुन्हा एकदा दुपारच्या तासात किशन आमच्यासोबत जॉईन झालेले आहेत. थोडेसे थकलेत. यानंतर त्यांना पुढच्या सामन्यामध्ये 8व्या सामन्यात खेळायचंय. क्रॉस बॅटेड खेळलेत. बॉल काही का हवेत होता, पोचतोय स्क्वेअर लेगला. कलेक्शन पुन्हा एकदा चांगलं पाहायला मिळालंय. थ्रो बॅटिंग एंडला मिळते फक्त एकच धाव. या षटकामध्ये थोडासा शिस्तीचा खेळ पाहायला मिळालाय वॉरियर्स कडून, कारण पांगे जर गोलंदाजी करण्यासाठी येते आहेत तर त्यांच्याकडे एक रिदम आहे, त्यांच्याकडे एक डिसिप्लिन आहे गोलंदाजीची, जी डिसिप्लिन खूप महत्वाची असते कुठल्याही संघासाठी. आणि या षटकात तो फायद्याचा खेळ त्यांच्या वतीने पाहायला मिळेल. लो फुल टॉस
क्षेत्ररक्षक ओ थोडेसे राम कॅज्युअल राहिले. तो जो आपण मुवमेंट घेतो ना जेव्हा बॉल डिलिव्हर करण्यासाठी गोलंदाज सज्ज असतो, तर ती मुवमेंट घेणं खूप महत्वाचं असते. जर मुवमेंट ती नाही घेतली तर मग थोडंसं नुकसान होऊ शकतं. आणि म्हणूनच हलकसं अंतर म्हणजे जवळपास 1 फुटाचं अंतर कमी पडलं, नाही तर तो झेल जवळपास पूर्ण झालाच होता. धावसंख्या 56-56. पुढचा बॉल फुलटॉस नाही, फायदा उचलता आला. गॅप तर शोधण्याचा प्रयत्न. राम यावेळेस कुठलीच चूक करत नाहीये. आपल्या संघासाठी सर्व समर्पण करायची भूमिका त्यांची दिसून आलेली आहे. आपल्या संघासाठी धावा वाचवण्याची भूमिका त्यांची दिसून आलेली. डावीकडे सरकत असताना त्याचा फिटनेस किती महत्वाचा आहे, किती चांगला आहे त्याचं प्रमाण त्यांनी दिलं. आणि दरम्यान 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते 58. या षटकात फक्त 8च मिळालेत. हो, यावेळेस पायातला बॉल खोदून काढलाय डीप विकेटला. चांगलं क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा डबलचा कॉल आणि हा कॉल सुद्धा पूर्ण केला जाईल. या षटकामध्ये फलंदाजांना धावा जोडण्यासाठी जास्त मेहनत करावी लागलेली आहे. षटक संपतायत 5 आणि 5 षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 60 रन्स ऑन बोर्ड. टीम लोखंडवाला नाईट्स. चला, सर्व आमच्या स्पॉन्सरचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय. श्रीजी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर, सिरीन एक्सक्लुझिव्ह कलेक्शन, जनसेवा हॉस्पिटल, रॉयल क्लासेस, वन अप एनर्जी ड्रिंक, गोकुल एकता युवक मित्र मंडळ, स्काय हाय फायनान्स सोल्युशन, अजवा कूलिंग सेंटर, एनजी इंटरनेट, मिस्टर राहुल मॅन ऑफ द मॅच साठी अजवा कूलिंग सेंटर कडून टी शर्ट आणि परफेक्ट इंटरनॅशनल कुरिअर अँड कार्गो कडून टी शर्ट. थँक्यू. सर्व स्पॉन्सरचा आभार व्यक्त करतोय. शेवटच्या षटकासाठी येत आहेत राम ॲज एक्सपेक्टेड. शेवटचे षटक तर रामच हाताळतात. स्ट्रायकर साईडला आहेत विजय शुक्ला. धावसंख्या आहे लोखंडवाला नाईटशी 60 धावा. ऑस्टमच्या बाहेरचा बॉल, धाव घेण्याचा प्रयत्न. लेट्स वेट फॉर अंपायर सिग्नल. वाईट बॉल म्हणजे अजूनही 6 बॉल्स बाकी आहेत या षटकातले. एक्स्ट्रा रन मिळते आणि फलंदाज विजय शुक्ला होत आहेत धावचीच्या स्वरूपात बाद. विकेट डाऊन. 61 फलंदाज बाद झालेले आहेत, एकंदरीत 4. चला, फॉक्सेस आणि चॅम्पियन्स दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी रेडी रहा. फॉक्सेस एंड चैंपियंस, चलो दोनों कैप्टन से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों कैप्टन टॉस के लिए रेडी रहे. टॉस बॉक्स में फॉक्सेस वर्सेस चैंपियंस अगला मुकाबला. नवीन फलंदाज पोहोचतायत मैदानाच्या आतमध्ये. सँडी पोहोचतील नॉन स्ट्रायकर्स एंडला आणि स्ट्रायकर एंडला साहिल. आणि सँडी स्पोर्ट्स या मॅन्युफॅक्चर युनिटचं ते ओनर आहेत. सँडी स्पोर्ट्सचे ओनर मिस्टर सँडी नॉन स्ट्रायकर्स एंडला पाहायला मिळत आहेत. पाहूया आता स्वतःच्या प्रोडक्टने स्वतःच्या संघाचा फायदा सँडी करतील कसा. राम बॉलिंग ट्रॅकवर आहे. ओव्हर द विकेट संदीप अर्थात सँडी नॉन स्ट्रायकर सेंडला आहेत. राम अजूनही अधिकृतरित्या या षटकाची सुरुवात नाही होत. सँडी आणखी एक माहिती मिळाली पण फोर्स करून हा स्ट्रोक खेळलेला आहे. स्ट्रेट लॉंग ऑफला भोनू यांनी प्रयत्न केला पण बॉल सीमारेषेच्या बाहेर गेला. स्ट्रेट हिट, चौकार, 4 धावा. तर जशी आम्हाला माहिती मिळाली की नोकरी व्यवसाय करून सँडी स्पोर्ट्स हे दुकान सुद्धा सँडी चालवत आहेत आणि परफेक्ट प्रोडक्ट आहे त्यांचं जे पसंत केलं जाते मुंबई क्रिकेटमध्ये. धावसंख्या 65 झाले. खूप चांगला खेळ साहिलच्या वतीने पाहायला मिळालाय. फायदा होतोय संघाचा. उचलली जबाबदारी, स्ट्रोक खेळला लय भारी. बॉल काऊ कर सीमारेषा पार. तगडा प्रहार, षटकार. साहिल लेट आले पण चांगला खेळ देण्यासाठी आले असं आपण म्हणू शकतोय. कारण त्यांनी स्वतःकडे स्ट्राईक मागून घेतली आणि मागून घेतल्यावर ते द्यावं लागते आणि ते देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न साहिलच्या वतीने पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 71, 71. लॉस ऑफ 3 नाईट्स. क्रॉस बेटेड. वेळ नाही जुळली स्ट्रोक खेळताना. स्लॉक स्वीप खेळायची होती. बॉल स्क्वेअर लेगला
साहिलला 100% स्ट्राईक स्वतःकडे घेता येईल, कारण डीप मधला क्षेत्ररक्षक खूप दूर होता. मैदानात या 2 धावा 2च्या वाढीने धावसंख्या पोहोचते 73. आतापर्यंत चेंडू हाताळलेल्या षटकातले 4. सँडीकडे स्ट्राईक जाईल हा प्रश्न आता प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण झालेला आहे, कारण फक्त 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. पहिला बॉल जो वाईड आहे ज्यावर रनआउट झाले विजय शुक्ला, त्यानंतर सँडी आले आणि पुढच्या 3 बॉलवर 12 धावा गोळा केलेल्या आहेत फलंदाज साहिलने. रामदयार फुल लेन बॉल ऑन साइडला बॉलला टर्न केले. काऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक आहे. सँडीला आता स्ट्राईक मिळते, कारण आता जर कॉल घेतला असता साहिलने तर सँडीला परतावं लागलं असतं आणि सँडीकडे देखील ती कॅपेबिलिटी आहे. आणि पाहूया सँडी स्पोर्ट्सच्या बॅटने सँडी आपल्या संघासाठी कसा खेळ देते. धावसंख्या 74 झालेली आहे. 74 लॉस ऑफ 3. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे या पहिल्या डावातला. राम विकेटच्या शोधात सातत्याने प्रयत्न करतायत आणि विकेट मिळता मिळता राहिली. बॉल शॉर्ट स्टॉपला अडवला जातोय. बघा जसा मी विकेटचा उल्लेख केला होता, रामने त्यासाठी प्रयत्न केले. एक थिक एज बॅटची घेऊन बॉल विकेट किपरच्या दिशेनं, पण बॉल उंचावरून ट्रॅव्हल होत शॉर्ट स्टॉपला गेला. तोपर्यंत बॅकअप होतं शॉर्ट थर्डमॅनला मिळते 1 धाव आणि शेवटचा बॉल खेळण्याची संधी आता साहिलला मिळालेली आहे. साहिलने आतापर्यंत 11 चेंडूत 28 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे. धावसंख्या 75. 75 लॉस ऑफ 3. लोखंडवाला नाईट्स. शेवटचा बॉल या पहिल्या डावातला आणि तो बॉल सुद्धा परत टाकण्याची मेहनत घ्यावी लागेल राम यांना. एक्स्ट्रा रन मिळते आणि धावसंख्या पोहोचते 76 धावा. मागणी तसा पुरवठा हे तंत्र फलंदाज साहिलचं राहिलेलं आहे. जेव्हा श्रीकांत बाद झाले, रामसागर बाद झाले, विजय शुक्लाला स्वतःची विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागली का, त्याची परिपूर्ण माहिती देत असताना मैदानाच्या आतमध्ये साहिल फॅन्टॅस्टिक कॅमिओ तर म्हणता येणार नाही, पण छोट्या वेळेमध्ये जास्तीचा फायदा त्यांनी मिळवलेला आहे. आणि आता बघा बॉल जाईल स्ट्रेट लॉग ऑफ सीमारेषा पार. सीधी बॅट, नो बकवास, सिक्सर. 6 धावा. च टार्गेट सेट झालेलं आहे. 36 चेंडू 83 धावांची गरज. 36 गेंदे 83 रनों की जरूरत. फॉक्सेस और चैंपियन. चलिए टॉस के लिए. अगला मैच खेला जाना है फॉक्सेस और चैंपियंस के बीच में. मैं दोनों टीम के कैप्टन से आग्रह करूंगा कि कृपया आप टॉस के बॉस पर आ जाइए. भरत यादव और फॉक्सेस के सुरेश भैया, प्लीज कम ऑन द टॉस का बॉस. हेलो, मैं मनोज यादव भैया से आग्रह करूंगा कि टॉस के बॉस पे आ जाइए प्लीज. मनोज यादव जी. हाँ, जिनेंद्र. कुछ चीजें हम खरीदते नहीं, हमसे जुड़ जाती हैं. जैसे वो गहने जो रोज के लुक में चार्म जोड़ दें और खास दिनों को रॉयल बना दें. चैंपियंस और हर कोई चाहता फॉक्सेस है के कुछ कैप्टन आमने सामने. प्रीमियम दिखे और डेली पहनने में कंफर्टेबल रहे. इसीलिए लोगों की पसंद बन रहा है SM. सो यू ऑलरेडी नो राइट, बिग बैस और लोखंडवाला बॉयज. इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की साफ व प्रीमियम फिनिशिंग. एडी रॉयल. मनोज भैया से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया टॉस कर. ये शिव भैया लीजिए. ये कौन कौन बोलने वाला है, कौन मांग करेगा आप? ओके, चलिए वॉरियर्स के सलामी बल्लेबाज, वक्त को जाया ना करें. दोनों ही टीमें, नाइट्स और वॉरियर्स. Big Bass is the call and it's the Big Bass. So Foxes have won the toss. Will bat first. Okay. So Fox ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. Foxes have won the toss and they have decided to bat first. Foxes पहला मैच जीत के .
तो फॉक्सेस ने मैच जीता है और बैटिंग करने का निर्णय लिया है, ये अपने पास रखिए। चलिए दोनों सलामी बल्लेबाज। वॉरियर्स वक्त को जाया ना करे, ठीक है। 3 मैचेस और बचे हुए हैं और शेड्यूल के हिसाब से थोड़े पीछे चल रहे हैं। थ्री 40 हो चुका है। प्लीज सर वक्त को जाया ना करे और 3 मैचेस बचे हैं और शेड्यूल के हिसाब से थोड़े पीछे चल रहे हैं। फील्ड सेट करें नाइट्स। और दोनों ही टीमों से गुजारिश है कि एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। ठीक है, नाइट्स ने बल्लेबाजी करते वक्त 82 रन बनाए और 83 रनों का लक्ष्य ये रखा हुआ है। जहां अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो सलामी बल्लेबाज राम सागर 9 गेंदों में 13 रन बनाए, जिसमें 2 चौके देखने मिले। श्रीकांत आपटी 7 गेंदों में 9 रन, उनके बल्ले से भी 2 चौके देखने मिले। और विजय शुक्ला 8 गेंदों में 20 रन, जिसमें 1 चौका और 2 लंबे चौड़े छक्के देखने मिले। साहिल की तारीफ करनी होगी, 12 गेंदों में 34 रन, जिन्होंने 3 सिक्सर्स और 1 बाउंड्रीज लगाई। और संदीप जिन्होंने 1 बॉल 1 रन। तो कुल मिला के स्कोर हुआ 82 रन। वहां 3 विकेट गंवाए और गेंदबाजी में सबसे महंगे साबित हुए मुकेश, जो उन्होंने 1 ओवर में 19 दिए और राम इनके ओवर में भी 1 ओवर में 22 रन आए। स्ट्राइक पे अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए 2 सलामी बल्लेबाज मैदान में आते हुए। एक तरफ है पागे और दूसरी तरफ है प्रमोद। और वहीं गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेके 82 रनों का लक्ष्य एक बड़ा टारगेट है, जो सुबह के सत्र में दोपहर में एक 90 रनों का लक्ष्य देखने मिला था। उसके बाद ये 82 रनों का टारगेट रखा है। एक तरफ विजय है और एक तरफ श्रीकांत आपटी, ये पहला ओवर लेके जाना माना नाम श्री मोटर्स, इस नाम से इस टीम को आप 40+ क्रिकेट में देख सकते हैं। उनके ऑनर खुद पहला ओवर लेके श्रीकांत आपटी, प्रमोद और विजय के 2 सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। एक दोनों खिलाड़ी ऑन साइड में है, जहां लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी है और एक मिड विकेट काउ कॉर्नर पे एक खिलाड़ी मौजूद है। पहली गेंद लेके राइट ओवर द विकेट, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में नजर आ रहे 30 यार्ड सर्कल में। पहली गेंद लेके श्रीकांत, पहली गेंद खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा टर्न होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। लगभग 14 प्रति रन ओवर रन बनाने हैं इस मैच को अगर जीतना है वॉरियर्स टीम को। अगली गेंद लेके श्रीकांत, और बिल्कुल आंखों के सामने बिल्कुल नीचे थी और उसे सीधा तीर सा समान ये गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। देखिए और एक नाइस स्पोर्ट्स के बैनर को लगते हुए गेंद, मतलब 500 रुपए का इनाम नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से आएगा बल्लेबाज प्रमोद के लिए। जबरदस्त शॉट था, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी और बिल्कुल आंखों के सामने थी, और जब एकदम आंखों के सामने आएगी तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी। इस वक्त आड़े बल्ले से खेल दिया है, हाई फ्लाई इनटू द स्काई, टाटा बाय बाय। जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। 2 लगातार बैक टू बैक सिक्सर्स, क्या तीसरा देखने मिलेगा? तीसरा सिक्सर लगाते तो 251 रुपीस का हकदार रह सकते हैं। पटकी हुई गेंद थी, बैट का बाहरी किनारा लगा, मिसफील्ड हुई थी, पर बढ़िया बैकअप
देखने मिलता हुआ। थोड़ी सी गेंद को पीछे रखा था और उसका फायदा कहीं ना कहीं श्रीकांत को होता हुआ। नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से ये 500 रुपए का इनाम, जो उनके बैनर को जाके गेंद छूती हुई। 13 रन बन चुके हैं। अब 2 गेंदें बची है इस ओवर की और जिस तरह से रिक्वायर्ड रन रेट है उस हिसाब से रन 13 रन बन चुके हैं। अब एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मतलब राइट और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भेजा है सलामी बल्लेबाज, तो ये कहीं ना कहीं गेंदबाजी थोड़ी बिगाड़ने का भी मौका है। फिर एक बार श्रीकांत, ऑफ कटर गेंद थी, मिड ऑफ सर्कल के अंदर था और खड़े खड़े खेल दिया है। गेंद एक टिप्पा खाने के बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। देखिए और एक नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता हुआ कि विनिंग शॉट अगर किसी भी बल्लेबाज से आएगा, चाहे वो 4 आए या 6 आए, क्या 6 ही आना बाकी, 4 या 6, तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और उस लास्ट गेंद पे कोई भी अगर विकेट लेता है तो वो भी आपको एक 500 रुपए का इनाम नाइस स्पोर्ट्स की तरफ देखने मिल सकता है। इस वक्त बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को कवर की तरफ खेलना चाहते थे। गेंद का अंदरूनी किनारा लगते हुए शॉर्ट फाइन लेग पे गई, जहां 1 रन मुकम्मल किया। पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन कोई बिना विकेट नुकसान पे। चलिए स्पीड अप करें। ठीक है, हैट्रिक सिक्सर्स पे भी हरीश यादव की तरफ से 251 रुपीस है अगर 3 बैक टू बैक सिक्सर्स लगाते हैं कोई भी बल्लेबाज। इस बार 2 देखने मिले थे पर तीसरा देखने मिला नहीं। गेंदबाजी में तब्दीली, लव आते हुए पहले ओवर में 18 रन आए, तो जहां 14 का रिक्वायर्ड था वहां 18 रन बना लिए। तो बढ़िया शुरुआत, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है दोनों बल्लेबाजों ने, खासकर की प्रमोद ने। 4 गेंदों में 13 रन, जिनके बल्ले से 2 लंबे चौड़े सिक्सर देखने मिल चुके हैं। चेतन गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पे है विजय, जिनके बल्ले से एक चौका देखने मिला है। 5 रनों पे खेल रहे हैं और पावर प्ले अब खुल चुका है, मतलब 6 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे। अब देखना है यहाँ क्या स्ट्रेटजी होती है इन दोनों बल्लेबाज की, कि स्ट्राइक रोटेट करेंगे, क्या कोई एक बल्लेबाज बड़े हिट के लिए जाएगा, क्योंकि लक्ष्य ये 83 रनों का है। अब 30 गेंदों में 65 रनों की जरूरत है, जहां रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा कम होता हुआ 13 का आता हुआ। पहली गेंद बिल्कुल ओवर पिच थी, उसे हल्के से ड्राइव किया, ऑफ ड्राइव, जहां खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ पे, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए घातक बल्लेबाज प्रमोद, जिन्होंने 2 लंबे चौड़े सिक्सर उनके बल्ले से देखने मिल चुका है। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं कप्तान। एक डीप बैकवर्ड पॉइंट है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट काउ कॉर्नर है और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है। अब जो लॉन्ग ऑफ का एक खिलाड़ी है उसे लॉन्ग ऑन पे भेजा जा रहा है, मतलब ऑन साइड में आपको 4 खिलाड़ी देखने मिलेंगे और जो एक्स्ट्रा कवर पे एक प्लेयर था, खिलाड़ी था, उसे लॉन्ग ऑफ पे भेजा जा रहा है। 4 खिलाड़ी ऑन साइड में और 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के बाहर है। बढ़िया कप्तानी देखने मिल रही है। एक शॉर्ट फाइन लेग है, एक फ्लाइंग स्लिप और शॉर्ट पॉइंट पे ये 3 खिलाड़ी सर्कल में। थोड़ा स्पीड अप करे, वक्त को जाया ना करे। फिर एक बार चेतन अगली गेंद लेके, फ्लाइटेड गेंद थी, क्या ये मौका बन सकता है? ये ट्रैप था, गेंद ऊपर चली गई है और उस ट्रैप में फंसते हुए, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी
उसे हल्के से ग्लांस करना चाहते थे, बैट का ऊपरी सिला लगते हुए गेंद डीप स्कोर लेग पे चली गई जहां खिलाड़ी मौजूद थे और पहला झटका लगता हुआ यहाँ लोखंडवाला वॉरियर्स को। नए बल्लेबाज आते हुए इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आनंद यादव, पिछले मैच के हीरो, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, पर अब थोड़ी टीम संकट में नजर आ रही है तो यहां से उभारना होगा कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो तो पार कर चुका है, पर दूसरा ओवर चल रहा है और एक विकेट गंवा दिया है लोखंडवाला वॉरियर्स ने। फिर एक बार आनंद, फील्ड में लगातार तब्दीली देखने मिल रही है। अब लॉन्ग ऑन का एक खिलाड़ी है वो लॉन्ग ऑफ पे थोड़ा सा सीधा किया जा रहा है। बढ़िया शॉट है, स्कूप करना चाहते थे और उस पर लगभग सक्सेस होते हुए खिलाड़ी मौजूद है, पीछे दौड़ रहे जरूर है पर डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, 4 रन। बढ़िया शॉट, आनंद ने देखा था, थोड़ा फील्ड का मुआयना किया था और उसके बाद उस स्ट्रोक को खेला था। जानते थे कि फर्स्ट स्लिप में जो खिलाड़ी है फ्लाइंग स्लिप फर्स्ट स्लिप में खड़ी थे और उसका फायदा उठाते हुए थोड़ी धीमी गति की गेंद थी और उस पर जल्दी परखा। बढ़िया गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर जहां रूम सफल होकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, विकेट कीपर के हाथों में डॉट के रूप में गेंद आते हुए 23 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। फ्लाइटेड गेंद है, फुल टॉस थी, उस गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड में जहां प्रोटेक्शन मौजूद है, डीप में 1 रन कंप्लीट किया। दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं, सीधा सटीक थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 24 रन। बढ़िया गेंदबाजी की है इस ओवर में। अब तक चेतन ने सिर्फ 6 रन दिए है और एक सफलता हासिल की है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस वक्त क्रीज पे विजय, जिनके 3 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। रिवर्स हिट खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट अगर होता तो शायद ये मौका बन सकता था। जहां 1 रन है, ओवर थ्रो हुआ, बैकअप वहां मौजूद। 1 को 2 में कन्वर्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज, स्कोर होता हुआ इस 2 रन के साथ 26 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट गंवा दिया है लोखंडवाला वॉरियर्स। स्पीड अप करे कंपास। अब 24 गेंदों में 57 रनों की जरूरत है, जहां रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट 13 का चल रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट कहीं ना कहीं 14 के करीब है। इसके बाद जो होने वाला नेक्स्ट मैच है फॉक्सेस वर्सेस चैंपियंस, जहां फॉक्सेस ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला लिया है। आज के दिन का 7वां मैच और चैंपियंस टीम को गेंदबाजी का फैसला, चैंपियन टीम को गेंदबाजी करनी है, वहीं टॉस जीत के बल्लेबाजी फॉक्सेस। अब तीसरा ओवर लेके देखना है किस गेंदबाज को आमंत्रित किया है। साहिल आते हुए बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, 12 गेंदों में 34 रन बनाए और अब कप्तान ने जिम्मेदारी उनके हाथों पे समा दी है। साहिल घाड़े राइट आर्म राउंड विकेट आनंद के लिए। धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को हवा में खेला गया, शॉट है, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद, उनके सुरक्षित हाथ और यहां पारी होते हुए समाप्त।
थैंक यू डीजे। देखिए अब आते हुए बाहुबली, इस टीम के सारी जिम्मेदारी अब भोनू यादव के ऊपर। पिछले मैच में 1 बॉल 2 रन चाहिए था जब बड़ा शॉट खेलने गए और अपनी विकेट गंवा बैठे थे। पर यहाँ देखना है किस तरह से खेलते, किस तरह से स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेलने गए थे आदर्श और अपना विकेट गंवा बैठे आनंद। लॉन्ग ऑन पे जहाँ खिलाड़ी विजू मौजूद थे उनके हाथों में जाके वो गेंद समाते हुए दूसरा झटका लगता हुआ 26 रन के कुल निजी स्कोर पे फिर एक बार साहिल, एक सफलता हासिल हो चुकी है। ओहो, कड़क है और बेधड़क है गेंद, मिड विकेट का कॉर्नर के बाहर, 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी। पहली गेंद अपना खाता 6 रनों के साथ खोला है भोनू यादव। जरूरत है इसी तरह की बल्लेबाजी करने की क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। धीमी गति की गेंद थी, बैकफुट पे गए, उसे पंच किया, डीप बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन कंप्लीट किया और जब तक थ्रो आता सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया फील्डिंग वहां देखने मिलते हुए, राम सागर वहां मौजूद थे। ननकू, स्कोर होता हुआ 33 रन। अब 21 गेंदों में 50 रनों की जरूरत है और स्ट्राइक पे है विजय। अब दोनों ही बल्लेबाजों को अपने बाजुएं खोलनी होगी, चौथे पांचवें घेर में बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाके इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। विजय ऑन साइड में 3-4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। साहिल पाकफुट पे गया, उसे पंच किया, एक्स्ट्रा कवर पे वाइडिश लॉन्ग ऑफ है, 1 रन से ही संतुष्ट। कि जानते हैं कि कहीं ना कहीं भोनू यादव उतने रनिंग बिटवीन द विकेट उतनी अच्छी है ही नहीं, बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए स्ट्राइक उनके पास रखना चाहते हैं। अब स्ट्राइक पे आते हुए मुकेश, जिन्होंने अपना खाता 6 रनों के साथ खोला था, अभी भी 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, ऑफ साइड में, ऑन साइड में 3। साहिल, बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा लेग ब्रेक लेते हुए थोड़ा सा घुमाव मिलता हुआ। देखिए मट्टी की विकेट है और मट्टी की विकेट पे अगर जितना आप धीमा छोड़ेंगे उतना ही घुमाव प्राप्त होगा। काफी धीमी गति की गेंद थी और परख नहीं पाए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर एक बार आड़े बल्ले से इस वक्त ऑन साइड में खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया गेंदबाजी देखने मिलते हुए इस ओवर में 9 रन आए, 1 सफलता हासिल हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे लोखंडवाला वॉरियर्स। थोड़ा वक्त ज्यादा ना ले, टीम मीटिंग ना अरेंज करे, चौथे ओवर के लिए देखना किस गेंदबाज को आमंत्रित करती है। लोखंडवाला नाइट्स टीम, देखिए वक्त को जाया ना करे एम्पायर, पेनल्टी लग सकती है, बार बार आपको अनाउंस किया जा रहा है। चौथे ओवर के लिए नई गेंदबाज विजय। अब 18 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। लगभग 16 के रन रेट से खेलना है और इसमें कहीं ना कहीं अब वो जिम्मेदारी मुकेश को लेनी होगी और एक तरफी बल्लेबाजी नहीं, दोनों तरफ से रन बनाने होंगे। जितनी भी गेंदें अगर खेलने मिले तो उस पर बड़े प्रहार लगाना बहुत जरूरी है। मुकेश और विजय को देखना है। विजय प्रति ओवर 16 के रन रेट से खेलना है, 35 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करते वक्त लोखंडवाला वॉरियर्स। विजय राइट आर्म ओवर द विकेट,
खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, उंगलियां फेरना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ और इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर होता हुआ 36 रन। 47 रनों की जरूरत है, इस ओवर को बड़ा करना होगा, एक कोई भी गेंदबाज के पीछे लगना होगा, टारगेट सेट करना होगा कि इस ओवर में 22-23 रन निकाले जाए और वहीं नाइट्स की टीम चाहेगी कि कम से कम रन दिए जाए जिससे रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ता चले जाए। बढ़िया गेंद वाइड लाइन यॉर्कर थी, जहां किन को सोचा कि गेंद कहीं ना कहीं वाइड हो सकती है, पर उतनी ही चौकन्ना वहां एम्पायरिंग देखने मिलते हुए। देखना अभी भी 5 गेंदें बची है और 5 गेंदों में क्या उनके बल्ले से 2-3 बड़े हिट देखने मिलेंगे। भोनू यादव जाने भी जाते हैं बड़े हिट के लिए, इसलिए उनको बाहुबली कहा जाता है। एक फर्स्ट स्लिप लगा रखी है और फर्स्ट स्लिप के पीछे एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप भी रखी हुई है। एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, फिर एक बार खराब गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है और लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे कर रहे हैं और एक खिलाड़ी मौजूद भी है डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, जहां वो एक ट्रैप में फंसे, बैकफुट पे कट करने जाए और वहां खिलाड़ी वहां तैनात रखा हुआ है। फिर एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर और लगातार तीसरा वाइड है। देखिए वो कहते हैं ना कि गेंदबाज तो हसीन है पर कहीं ना कहीं वाइड की मशीन है, कि तीसरा वाइड आता हुआ इसी ओवर में 38 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 45 रनों की जरूरत 17 गेंदों में। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं ठीक से, फर्स्ट स्लिप रखी थी पर अब सेकंड स्लिप पे चले गए थे। एक मौका था यहाँ, इसकी पहली गेंद पे फर्स्ट स्लिप थी, फर्स्ट स्लिप थोड़ा सा वाइड हो गई, सेकंड स्लिप में चली गई और लगभग वहां ही गेंद ट्रैवल करते हुए, जहां उसके पीछे एक फ्लाइंग स्लिप मौजूद थी। एक बढ़िया कप्तानी देखने मिलते हुए श्री की तरफ से। स्कोर होता हुआ 1 रन के साथ 39 रन। अब 16 गेंदों में 44 रन। इस 4 गेंदों में 1-2 बड़े हिट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट है उसे कम करना होगा। विजय, ओहो खराब विकेट कीपिंग देखने मिलते हुए, जहां गेंद को रोकना चाहिए था और वहां मिसफील्ड होते हुए फ्लाइंग स्लिप। एक डीप थर्ड मैन में वाइड का इशारा, मतलब 1+2 3 रन कंसीड होते हुए इस 3 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 42 रन। धीरे धीरे जो लक्ष्य है उसका रिक्वायर्ड रन रेट कम होते चले जा रहा है। अब 4 गेंदों में थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं विजय। फिर एक बार बढ़िया हेलीकॉप्टर ड्राइव करना चाहते थे, अलोंग द कारपेट खेला उसे मिड विकेट पे जहां खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया गेंदबाजी, अमान वहां मौजूद थे। स्कोर होता हुआ 1 रन के साथ 43 रन। 3 गेंदे की और 3 गेंदों में 8 रन, थोड़े से खर्चीले साबित जरूर हुए पर बढ़िया गेंदबाजी भी। जहां रनों की जरूरत है 16 प्रति ओवर, वहां 3 गेंदों में 8 रन दे चुके हैं। श्री लगातार फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं भोनू यादव एक धाकड़ बल्लेबाज है और इस टीम के बाहुबली कहे जाते हैं। इस वक्त ऑफ स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा आता हुआ। काफी एक्स्ट्रा दिए इस ओवर में विजय शुक्ला ने, 6 वाइड किए, 5 वाइड किए। ज्यादातर एक्स्ट्रा रन्स आए इसी ओवर में। फिर एक बार विजय, इस वक्त फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत खराब गेंदबाजी, थोड़ा कहीं ना कहीं दबाव महसूस करते हुए और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ऑफ स्टंप का एक ही टप्पा पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं। 45 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 10 रन दिए 3 गेंदों में, इसमें से 7 रन 8 रन एक्स्ट्रा दिए। अभी भी 3 गेंदें बची है। बढ़िया शॉट था ये, ऑन ड्राइव खेला, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा कमबैक, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे थे और एक लगातार
तेज तर्रार आते हुए गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में रक्षात्मक रवैये से उस गेंद को ड्राइव किया। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 46 रन। चौथा ओवर चल रहा है, 2 गेंदें बची है और 14 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। अब 2 गेंदों में एक बड़ा हिट आना बहुत जरूरी है। विजय फिर एक बार आड़े बल्ले से इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई लो बाउंस होता हुआ विकेट कीपर के पास पहुंची, डॉट के रूप में गेंद आते हुए कि अगर 8 वाइड छोड़ देते ना तो 3 ही रन दिए थे इस ओवर में। पर देखना अच्छा कमबैक किया है। अब विजय वर्सेस विजय, 13 गेंदों में 37 रन, एक बड़ा हिट बहुत जरूरी इस गेंद पे। ओहो, गेंद थी रेंज में और उसे कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से आउट ऑफ रेंज, 6 रन। चलिए वक्त को जाया ना करे, स्पीड अप करे। थोड़ा महंगा साबित होता हुआ ओवर, 17 रन आए उस ओवर में जिसमें से 8 रन एक्स्ट्रा देखने मिले और आखिरी गेंद पे एक ताबड़तोड़ हिट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन भेज दिया। अब देखना किस गेंदबाज को लाते हैं। मेरे ख्याल से गेंद यहां दिखते हुए साहिल इनके हाथों में। 52 हो चुका है, 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। लगभग 15.5 के रन रेट से रिक्वायर्ड रन रेट यहां दिखता हुआ। अब जिम्मेदारी मुकेश को भी लेना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ से रन नहीं, दोनों तरफ से रन बनाना बहुत जरूरी है। 12 गेंदें बची है और 31 रनों की जरूरत है और मुकेश जाने जाते हैं बड़े हिट के लिए और गेंदबाजी के लिए साहिल, जिन्होंने पहले ओवर में अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके 9 रन खर्चे किए थे पहले ओवर में। अब देखना है साहिल। ओहो, जबरदस्त गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई और मिट्टी की विकेट है और मिट्टी की विकेट पे गेंद टिप्पा खाने के बाद टर्न प्राप्त होता हुआ बढ़िया गेंद, बिल्कुल बैट के आगे थी, आगे से टर्न कराने में कामयाब रहे। फिर एक बार साहिल, जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। ब्लाइंड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, आड़े बल्ले से क्रॉस खेलना चाहते थे पर बल्ले पे गेंद आई नहीं। फिर एक बार लगातार दूसरी गेंद यहाँ विकेट कीपर के दस्तानों में, लगातार बैक टू बैक 2 डॉट गेंद आते हुए थोड़ा सा दबाव अब भुनु यादव के ऊपर। फिर एक बार साहिल, हाफ पिच गेंद थी, शॉट ऑफ लेंथ थी, उसे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और मेरे ख्याल से रन आउट के रूप में। देखना है कौन सा बल्लेबाज अब पिविलियन के रास्ते लौटेगा। देखना है कौन से बल्लेबाज को अब यहां डगआउट में भेजा जा रहा है और मेरे ख्याल से भोनू यादव क्रीज शायद छोड़े थे। जस भोनू यादव रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाते हुए। अब देखना है 3 गेंदें अभी भी बची है और 3 गेंदों में 2 बड़े हिट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि बल्लेबाज एक तरफ विजय है, 8 गेंदों में 14 रन बनाए हैं, जहां 1 सिक्सर और 1 चौका उनके बल्ले से देखने मिला है। अब नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए तीसरा विकेट गिरता हुआ रनआउट के रूप में। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए राकेश, स्ट्राइक पे आते हुए विजय बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है और स्ट्राइक से थोड़े दूर थे। 3 गेंदे डॉट आते हुए, पहले 3 गेंदों में कोई रन नहीं आया है और एक रनआउट के रूप में विकेट गंवाया है। स्ट्राइक पे विजय,
इस 3 गेंदों में 2 बड़े हिट की बहुत जरूरत है टीम को। साहिल, पटकी हुई गेंद थी, उसे गेंद को पुल करना चाहते थे, अलोंग द कारपेट खेला है, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ। जहां 1 रन था वहां दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट होते हुए देखने मिलते हुए। अब 2 गेंदें बची है इस ओवर की। इस 2 रन के साथ स्कोर होता हुआ 54 रन। फील्ड में लगातार तब्दीली करते हुए नजर आ रहे हैं श्री। जानते हैं श्रीकांत के किस तरह से फील्ड सेट करनी है, एक दूसरे के दांव पेच बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं और ताकत और कमजोरी भी जानते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ मैचेस खेलते आते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं किस एरिया में कौन सा खिलाड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। अभी भी 2 गेंदें बची है और 2 गेंदों में देखना है। साहिल आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑफ ब्रेक गेंद थी, थोड़ा सा घूमती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची, गेंद डॉट के रूप में आते हुए। क्या गेंदबाजी की है साहिल ने, और बल्लेबाजी भी काफी काबिल तारीफ। 7 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। अभी भी इस ओवर में अगर बड़ा हिट आ जाए तो आखिरी ओवर में फिर एक बार फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है, मिड विकेट पे गेंद जा रही है, जहां 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आखिरी 6 गेंदें बची है और 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए लोखंड वाला वॉरियर्स टीम को। चलिए आखिरी ओवर के लिए तुरंत गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाए, ज्यादा टीम मीटिंग ना ले, ऑलरेडी हम काफी पीछे चल रही है। छह गेंदें बची है, 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। कि बड़ा लक्ष्य था, जहां 83 रनों का टारगेट आसान होता नहीं है, उसके लिए शुरुआत चाहिए था, वो शुरुआत मिली नहीं और मध्य क्रम बल्लेबाजों ने वो स्टार्ट तो दिया अपन उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब 6 गेंदों में 28 की जरूरत है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले मैच में भी 6 गेंदों में 24 रन लग रहे थे और 1 बॉल 2 रनों की जरूरत थी, जहां वॉरियर्स टीम खुद वहां बल्लेबाजी कर रही थी और भोनू यादव स्ट्राइक पे थे। मन एक गलत स्ट्रोक, गलत चयन और टीम को हार भुगतना पड़ा उस मैच में। गेंदबाजी के लिए जाकिर, 6 गेंद 28 रन। ओहो, हेलीकॉप्टर उड़ाया है और ये हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लैंड होता हुआ 6 रनों के लिए। देखिए मैच अभी भी बना है, उम्मीद छोड़ी नहीं है। विजय जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, तो वो जानते हैं कि इस मैच को कभी भी पलटा जा सकता है, मोमेंटम चेंज किया जा सकता है। जाकिर के ऊपर दबाव, पहली गेंद थोड़ी सी ओवर पिच और उसे हेलीकॉप्टर ड्राइव और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। फिर एक बार श्री थोड़ी सी कप्तानी निभाते हुए, थोड़ी सी सलाह मशूरा देते हुए जाकिर को। अभी भी विजय 5 गेंदों में 22। ओहो, सोनाम पुल किया और पावरफुल किया, गेंद लॉन्ग ऑन क्लियर करके 6 रन, 2 बैक टू बैक सिक्सर आते हुए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखिए अगर तीसरा सिक्सर आता है तो नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से 500 रुपए का इनाम भी है, बैक टू बैक सिक्सर, और हरीश यादव की तरफ से 251 रुपीज। और इस ओवर में 24 रन भी अगर बन जाते हैं, अगर ये लक्ष्य कंप्लीट करते हैं तो 24 रन भी बनाने के बाद 500 रुपए का इनाम नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से। देखना ये एक अच्छा मौका है विजय को इसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए। 2 बैक टू बैक सिक्सर्स चिंता का विषय बनता हुआ, परेशानी में आते हुए इस वक्त गेंदबाज जाकिर।
हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी हो रही है चौथी गेंद लेके। 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। जाकिर राइट आर्म राउंड विकेट, एक शॉर्ट सिली पॉइंट लगाया है। जबरदस्त गेंद और बिल्कुल वाइड लाइन यॉर्कर्स पे। कहीं ना कहीं एक सलाह मशवरा काम आता हुआ कि गेंद एक शॉर्ट सिली पॉइंट भी रखा है जहां बल्लेबाज को प्रेशर में लाया जाए। अब 3 गेंदों में 16 रन, इस गेंद पर सब कुछ निर्भर करेगा। ओहो, बल्ला तो बहुत तेज चलाया था पर कहीं ना कहीं वो मिसफील्ड हल्की सी हुई और उसका फायदा होते हुए बढ़िया थ्रो, थोड़ा सा वाइड जरूर आया पर 2 ही रन आए। अब 2 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। 2 balls 14 रन रिक्वायर्ड। 2 गेंदों में अगर 2 सिक्सर भी लगाते हैं तो भी टीम यहां हार सकती है लोखंडवाला वॉरियर्स। और इस वक्त दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है लोखंडवाला वॉरियर्स को कि कोई भी एक एक्स्ट्रा गेंद आए, नो बॉल आए या वाइड आए और उस पर कुछ रन बटोरे जाए तो यह मैच कहीं ना कहीं वॉरियर्स की तरफ झुक सकता है। 69 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 2 गेंदों में 14 रन। विजय 15 गेंदों में 31 रनों पे खेल रहे हैं और उनके बल्ले से 3 सिक्सर्स देखने मिले और एक बाउंड्री देखने मिली है। अब प्रेशर बनाने की कोशिश, 2 खिलाड़ी, एक शॉर्ट सिली पॉइंट रखा है। दो बॉल 14 रन, सिर्फ गेंद को डिलीवर करना है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है जाकिर को। हेलीकॉप्टर ड्राइव खेला है गेंदबाज के सिर के ऊपर से, खिलाड़ी वहां मौजूद है और गेंद को फील्ड करते थ्रो करते जब तक आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया फील्डिंग देखने मिलते हुए, बढ़िया एफर्ट भी देखने मिलते हुए, लगभग लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन ऑफ के दोनों ही खिलाड़ी 10-15 मीटर डिस्टेंस को कवर करते हुए इस गेंद को फील्ड किया। स्कोर होता हुआ 71। अब 1 गेंदों में 12 रन। अब देखना है यहां क्या कुछ ट्विस्ट देखने मिलता है। एक बॉल 12 रन, दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। क्या कोई गलती करे गेंदबाज जाकिर अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेके। तैयार है जाकिर, राइट आर्म राउंड विकेट, 1 गेंद 12 रन। पहले ही सफल हुए हैं और बिल्कुल लोअर फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है, खिलाड़ी मौजूद है, उस गेंद को फील्ड किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ता हुआ और 11 रन से यहां लोखंडवाला नाइट्स ने इस मैच को जीत लिया है। अब चलिए नेक्स्ट मैच वक्त को जाया ना करें। फॉक्सेस और चैंपियंस। फॉक्सेस ने टॉस जीता और टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला वहीं गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करते हुए चैंपियन टीम को, वहीं मैन ऑफ द मैच साहिल और फाइटर्स विजय। चलिए जल्द से जल्द फॉक्सेस और चॅम्पियन्स, ठीक आहे, 3 मैचेस कंप्लीट करना है। चला चला आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार फाइटर ऑफ द मैच देणारच आहोत, पण मैच चालू करा। चला चलिए मैच शुरू कर दीजिए। अब साइड बाय साइड प्लेयर ऑफ द मैच और फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार वहां पे दे देंगे। चलिए फॉक्सेस और चैंपियंस। फॉक्सेस ने चुनी है बैटिंग। चलिए चैंपियंस, बिना वक्त जाया किए आपको फील्डिंग सेटअप करना है। चलिए चैंपियंस फास्ट अपना फील्डिंग सेटअप कर लीजिए और बैटर्स फॉक्सेस 2 बैटर्स आप भेज दीजिए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जाता है साहिल को और फाइटर ऑफ द मैच जाता है विजय वाड़े। चलो विजय पागे, हाँ विजय पागे को जाता है फाइटर ऑफ द मैच और साहिल को जाता है प्लेयर ऑफ द मैच। चलिए